गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ त्रिभुज। यानी एक अपना कोई भी त्रिभुज है, ये अपना क्या है, त्रिभुज है। यहाँ पे मैं जो समकोण त्रिभुज है उसकी बात नहीं कर रही ना, मैं यहाँ पे त्रिभुज की। अपने जो त्रिभुज होता है वो कई टाइप्स के होते हैं। एक समकोण त्रिभुज होता है, एक समबाहु होता है, एक समद्विबाहु होता है, एक विषमबाहु होता है। 4 प्रकार के आपने त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक त्रिभुज ले रही हूँ, ए बी एंड सी। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या होता है, हीरोन का सूत्र, मैंने ऊपर पॉइंट्स लिखा है, हीरोन का सूत्र। यानी हीरोन के सूत्र से अपने है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। अब देखो यहाँ पे अपने को ए बी और सी एक त्रिभुज है। अपने ने इसकी भुजाएं कुछ भी अपनी तरफ से मान लो 4-5 सेंटीमीटर और ये मैंने 5 सेंटीमीटर त्रिभुज की। अब देखो, अगर अपने को सभी बच्चों को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब मान लो 1/2 लिख लिया, आधार ये होता है, ऊंचाई कहाँ पे, हमेशा ध्यान रखना जब भी त्रिभुज समांतर चतुर्भुज के कोई भी टॉपिक आएगा उसमें अगर ऊंचाई की बात हो तो ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री कोण पे जो भुजालंब होता है वो ही उसकी ऊंचाई मानी जाती है। यहाँ पे अपने ये ऊंचाई नहीं मान सकते, साथ में ये ऊंचाई भी नहीं मान सकते। ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री कोण पे जो ये भुजा होगी ना, ये उसकी ऊंचाई होगी। यानी जो लंब होता है वही उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो क्या मैं अब मान लो अपने को ये इसकी जो तीनों भुजाएं हैं दी है, तो क्या मैं इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से क्या ज्ञात कर सकती हूँ? नहीं ज्ञात कर सकती, क्योंकि यहाँ पे अपने को ऊंचाई नहीं दी हुई। जब अपने को किसी भी त्रिभुज में ऊंचाई नहीं दी होती तो जब अपने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, तीनों भुजाएं दी होती है, तो अपने हीरोन के सूत्र का उपयोग करते हैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो अब अपने को यहाँ पे क्या है, हीरोन के सूत्र से इसका जब ए पॉइंट है तो ए के सामने की भुजा ए होती है, बी के सामने की भुजा बी होती है और सी के सामने की भुजा क्या होती है, स्मॉल सी होती है। यानी ए बी सी के मान दिए हैं। अब आता है हीरोन का सूत्र क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले अपने को फॉर्मूला है वो याद करने की जरूरत नहीं है, अपने इसी से फॉर्मूला है भी सिद्ध कर सकते हैं। आपने वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वृत्त सभी पढ़े होंगे, उनका परिमाप पढ़ा होगा। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। यानी अपने अगर परिमाप की बात करूं तो तीनों भुजाएं यानी a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप है। अपने को हीरोन में अर्ध परिमाप, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। अर्ध परिमाप का मतलब होता है ये तीनों भुजाएं ये परिमाप है, इसका जब मैं आधा कर दूंगी तो वो क्या आ जाएगा, अपना अर्ध परिमाप आ जाएगा, यानी अपना एस आ जाएगा। यानी मैंने त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ के उसका जब आधा कर दिया तो वो क्या आ गया, अपना अर्ध परिमाप आ गया। ठीक है बच्चों, अब आता है मेन इसका फॉर्मूला। जब अपने को त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यही हीरोन का ये सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अगर मैं इसी फॉर्मूले से अपने चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, उसकी 4 भुजाएं हो तो प्लस में डी आ जाएगा और यहाँ पे भी साथ में क्या आ जाएगा, अपना डी आ जाएगा। तो उससे अपने चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, तीनों भुजाओं का योग क्या है, ए कितना है 5 है, बी कितना है 5 है और सी कितना है 4 है, बटे 2 कितना हुआ 14/2, यानी कितना हो गया 7 आ गया। यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई, अपनी 7। इस फॉर्मूले में मान रख दो, यानी 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 4, जो ए बी सी के मैंने मान रख दिए साथ में। अब देखो 7 में से गए 5 2, 7 में से 2 गए कितने हो गए 3। अब देखो कितना आया, 2 का क्या आ गया 2 बार, अंदर कितना 7 इंटू 3 बाहर नहीं आएगा तो कितना आ जाएगा 21। ये आ गया अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी हीरोन की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये क्या है, मेथड है। यानी जब अपने को ऊंचाई नहीं दी हुई, तीनों भुजाएं ज्ञात की है, तो अपने हीरोन के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। जो त्रिभुज होता है उसका जो क्षेत्रफल है उसके 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है त्रिभुज का सिंपल क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सेकंड मेथड आता है अपने हीरोन का सूत्र, और जो थर्ड मेथड आता है वो आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे जब अपने को किसी भी त्रिभुज के तीनों बिंदु के निर्देशांक दिए होंगे तो अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो ज्ञात कैसे करेंगे। वो जैसे छोटी क्लासों में नहीं आएगा, वो टॉपिक आएगा अपनी 10th में, बड़ी क्लासों में कंपटीशन एग्जाम में भी
पॉइंट्स है वो पूछा, उसके लिए भी मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।